ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 1 अगस्त 2024 बाबा के महावाक्य हैं। अगस्त मास शुरू हो गया, जुलाई पूरा हुआ, विदाई। और अगस्त में और क्या क्या त्यौहार हैं। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, बड़े दादी का 25 अगस्त, 19 अगस्त को रक्षाबंधन, 25 को दादी प्रकाश मणि बड़े दादी जी का पुण्यतिथि, और 26 को लगभग अपना जन्माष्टमी है। और 15 अगस्त सबसे बड़े में बड़ा त्यौहार। तो ये 4 चीज़ें इस अगस्त मास में हैं। तो आज अगस्त का फर्स्ट डे है। आप सभी को इन एडवांस अगस्त की पूरे मास बहुत अच्छा जाए, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस हो, और बहुत अच्छा पुरुषार्थ करें। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी सब्जेक्ट में नंबर 1 जाएं, ऐसी हमारी शुभ कामना है, शुभ भावना है। अभी सुनते हैं आज बाबा ने क्या इशारा दिया। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने बिगर वापस जा नहीं सकते, इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चे, घर चलने के पहले जीते जी मरना है, इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखाते हैं। ऊपर जाना माना मरना, जाने और आने का ज्ञान भी अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पार्ट बजाने। हम असूल वहाँ के रहने वाले हैं, अभी वहाँ ही वापस जाना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है कोई तकलीफ? हाँ, बाबा कहते कोई तकलीफ नहीं, अपने को आत्मा बिंदु समझना है और बाबा को याद करना है। गुटखा नहीं खाना है, इसको कहते हैं सहज याद। पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है। आत्मा ही शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारा ये शांति में बैठना दुनिया नहीं जानती है। इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पार्ट बजाने। हम आत्मा असूल वहाँ के रहने वाले हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है, बाकी इसमें हठ योग आदि की बात नहीं है, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बिगर घर जा नहीं सकते। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते पाप मिट जाएंगे, तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। तुम पैदल करने जाते हो तो भी बाबा को याद करते रहो। अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। वहाँ वो तो है ही पवित्र दुनिया। वहाँ उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ कोई विक्रम नहीं होता है। यहाँ तो याद से विक्रम विनाश करने हैं। वहाँ तो तुम नेचुरल चलते हो, जैसे यहाँ चलते हो फिर थोड़ा नीचे उतरते हो, ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुमको ये प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अभी ही करनी है। बैटरी अब चार्ज करनी है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होनी ही है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है। शुरू से लेकर कुछ न कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है ही नहीं, तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं है। मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम होती जाएगी। मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़ी चालू होगी। हाँ, मोटर माना शरीर को कह रहे हैं बाबा।
शरीर चलेगा तो कुछ ना कुछ कर्म करेगा तो आत्मा की एनर्जी तो यूज़ होगी ना। मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी, भले मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो फिर थोड़ी बैटरी कम होती जाती है, एनर्जी यूज़ होती जाती है, बैटरी फिर लो होती जाती है। पहले तो समझाना है कि वो है सुप्रीम फादर जिसको सब आत्माएं याद करती हैं। हे भगवान कहते हैं वो बाप है, हम बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज करनी है। भले घूमो फिरो बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी बात ना समझो तो पूछ सकते हो, है बिल्कुल सहज, मुश्किल नहीं है, परंतु फिर भी बाबा कहते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो। 5000 वर्ष के बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो बाढ़ आई तो भी जो भक्त होंगे वो भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। मौत सिर पे हो, चारों तरफ से घिरे हुए हों। बाबा कहते मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आ जाता है। हे भगवान, भले हे भगवान कहते हैं परंतु वो भी कहने मात्र। भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, ये तो जानते नहीं है। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है। बाप आकर सुलटा ज्ञान देते हैं। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। भक्ति में ठोकरें खानी होती है। ब्रह्मा की रात 100 ब्राह्मणों की रात है। ब्रह्मा का दिन 100 ब्राह्मणों का दिन है। ऐसे तो नहीं कहेंगे शूद्रों का दिन शूद्रों की रात। ये राज बाप बैठ समझाते हैं। ये है बेहद की रात व दिन। अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती है। ये अक्षर शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं परंतु जानते नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है। यूँ तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है और तो कोई समझ ना सके। वो तो भगवान को ही कच्छ मच में व जन्म मरण के चक्र में ले गए हैं। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं परंतु हैं दैवी गुण वाले। अभी तुमको ऐसा बनना है, दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वो अब पूरा हुआ, फिर रिपीट होगा। अब तुम बच्चों को ये शिक्षा मिल रही है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, क्या कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। कहते भी हैं हम पार्टधारी हैं। क्या कहते हैं, हम पार्टधारी हैं, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती है ये नहीं समझते हैं। अपने को देहधारी ही समझ लेते हैं। हम आत्मा ऊपर से आती हैं, फिर कब जाएंगी बाबा पूछ रहे हैं। ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। ऊपर ऐसे तो नहीं जा सकते ना देह से। मरना कौन चाहते हैं। यहाँ तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ। जीते जी मरना तुमको सिखाते हैं, जो और कोई सिखला ना सके। तुम आए ही हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है ये ज्ञान अभी ही मिलता है। तुम्हारा इस मृत्यु लोक का ये अंतिम जन्म है। अमर लोक सत्युग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम जल्दी जल्दी जावें। पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। ये शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं ना, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहाँ ही छोड़कर घर के कपड़े पहनकर घर में जाते हैं। तुम्हें भी अब ये चोला छोड़कर जाना है। सतयुग में तो थोड़े देवी देवताएं होते हैं, यहाँ तो कितने मनुष्य हैं अनगिनत। वहाँ तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने को हिंदू कह देते हैं। अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए हैं, तब तो दुखी हुए हैं। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म था, अभी कलयुग में भ्रष्ट कर्म है, धर्म भ्रष्ट है। बुद्धि में आता है कि हम गिरे कैसे।
आता है बुद्धि में? बाबा पूछते हैं, बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे? अभी तुम बाप के, बेहद के बाप का परिचय देते हो। बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। कहते हैं मन मना भाव। ये गीता के ही अक्षर हैं। सहज राज्यों के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। ये तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर पढ़ते हैं तो हम कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला है। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने बाबा की कॉलेज में पढ़ते हैं, है ना। मेरे पापा भी वहीं प्रोफेसर हैं, मैं पापा की कॉलेज में पढ़ती हूँ, ऐसा बोलेंगे ना। उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों ही प्रिंसिपल हैं, तो दोनों पढ़ाते हैं। हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है, तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है, दोनों ही पढ़ाते हैं। दोनों ने ये रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है, दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाप ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। ये बहुत गुहिया ज्ञान की बातें हैं। बाबा ने कैसे हमें अपना बनाया है, बड़ी ज्ञान की गहरी बातें। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं, ये तो कल पहले भी समझानी दी है। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गुहिया होती जाती है। आत्मा की समझानी देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, वो कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा अविनाशी तो उसमें पार्ट भी अविनाशी है। आत्मा ने कानों द्वारा सुना, शरीर तो है, शरीर है तो पार्ट है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता है। अभी बाप कहते हैं बच्चे तुमको वापिस जाना है, वापिस घर चलना है। ये पुरुषोत्तम युग जब आता है तब ही वापिस जाना होता है। इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। शांति धाम में तो पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। शांति धाम और सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम है। वहाँ शरीर है ही नहीं, आत्मा पवित्र है। वहाँ बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है। यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है। मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़ी होगा, खड़ी मोटर में थोड़ी पेट्रोल जलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योति बहुत कम हो गई है, एकदम बुझ नहीं जाती है। जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल रखते हैं कि कहीं बुझ ना जाए। आत्मा की ज्योत कभी बुझती नहीं है, वो तो अविनाशी है। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा जानते हैं कि ये बहुत स्वीट चिल्ड्रन है, ये सब काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए हैं। फिर इन्हों को जगाता हूँ, बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े हैं। बाप को भी जानते ही नहीं है। मनुष्य कोई काम के नहीं रहे हैं। मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती है। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है, गरीबों की नहीं। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है, फिर भले कोई की भी हो। जो भी कुछ अभिमान है, भान वो यही है। कोई जलाते हैं, कोई कब्र में बंद कर देते हैं, पारसी लोग कुएं पर रख देते हैं, फिर पंछी मांस खा लेते हैं, फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती हैं, वो फिर भी काम आती हैं। दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं। अभी तुमको तो आपे ही शरीर छोड़ना है। तुम यहाँ आए ही हो शरीर छोड़कर वापिस घर जाने, अर्थात मरने। तुम खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। जिन्होंने जो पार्ट बजाया है अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी होकर देखते रहेंगे। ये तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। बाप को ही याद करते रहना है तो अंतमति सो गति हो जाए। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत है। भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है, ज़रूर पढ़ाई बड़ी होगी। फिर बाबा ने कहा इसमें दैवी गुण भी चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण बनना है ना। ये सतयुग में थे, अब फिर तुम सतयुगी देवता बनने आए हो।
एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, त्रिमूर्ति में भी क्लियर है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र ना हो तो हम समझा कैसे सकते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा की 8 भुजा 100 भुजा दिखाते हैं, फिर ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होते हैं, तो उन्हों का फिर वो चित्र बना दिया है। भुजाएं माना बाबा के मददगार, उन्होंने फिर ऐसी भुजाएं दिखाई। बाकी मनुष्य कोई इतनी भुजाओं वाला थोड़ी होता है। रावण 10 शीश का अर्थ है, ऐसा मनुष्य कोई होता नहीं है। रावण का 10 शीश का भी अर्थ है ना, जो बाबा ने हम बच्चों को समझाया। ऐसा मनुष्य कोई होता नहीं, ये बाप ही बैठ समझाते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। ये भी खेल है, ये कोई को पता नहीं है कि ये कब से शुरू हुआ है। परंपरा कह देते हैं, अरे वो भी कब से, तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, वो टीचर भी है तो गुरु भी है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, बहुत सारी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा ये म्यूजियम आदि किसी के डायरेक्शन पर खोलते, किसके डायरेक्शन पर खोलते हैं, यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे, ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। बाबा जैसे जैसे बाबा को पहले हम बताएंगे, बाबा वहाँ ये गांव है, ये शहर है, वहाँ के ऐसे भाई कोई ज्ञान में आने लगे, सुनने लगे, प्रदर्शनी लगाई है ना, अब वहाँ पे लोग सुनना चाहते, बाबा परमिशन देंगे, बच्चे जाओ खोलो। ऐसे डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन पर खोलते हैं, बाबा के डायरेक्शन। लोग कहते, तुम कहते हो भगवान उवाच, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, ऐसा पूछो उनको। इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे, जरूरत ही नहीं है। ये तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास ना लाइट का ना रतन जड़ित ताज है। दोनों ताज लेने के लिए फिर से तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प कल्प तुम बाप से वर्षा लेते हो। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं हाँ बाबा कल्प कल्प मिलते आए हैं। क्यों? ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। ये सभी एक ही बात बोलेंगे। बाबा कहते हैं अच्छा शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ करो। सभी तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए ना। कथा भी होती है सत्यनारायण की, वो लोग कथा सुनाते हैं परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता है। तुम बच्चे समझते हो वो है शांति धाम, निराकारी दुनिया, फिर वहाँ से जाएंगे सुख धाम। सतयुग में ले जाने वाला एक ही बाप है। तो तुम कोई को भी समझाओ, बोलो अभी घर वापस जाएंगे। आत्मा को अपने घर तो अशरीरी बाप ही ले जाएंगे ना। अभी बाप आए हैं, उनको जानते नहीं है। बाबा कहते हैं मैं जिस तन में आया हूँ उनको उस तन को भी नहीं जानते। रथ भी तो है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है। सबकी आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है। बाप आकर भ्रिकुटी के बीच में बैठेगा। समझाते तो बहुत सहज है। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप के सब बच्चे एक समान है, उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरी बात, डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ भी करना है। वरदान में बाबा ने कहा अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर
अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर भी उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कोई रोज आपकी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव ना आए। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर। ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण संकल्प मात्र भी ना हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। क्या सुना? मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने बगैर वापस नहीं जा सकते हो, इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। तुम पवित्र बनने बगैर वापस नहीं जा सकते, इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद